हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए स्टडी 0.1। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? मीथेन, इथेन, मीथेन, इथीन, एसिटिलीन। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है आपका? CHCl3। क्लोरीन और क्लोरोमीथेन या मीथेन के साथ 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड को गर्म करके बनाया जाता है। यह ऑपरेशन के समय निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है देखेंगे। एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घेरती है। क्या घेरती है? समान आयतन, कम आयतन, अधिक आयतन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, कम आयतन। अति उच्च दाब पर वास्तविक गैस का एक आदर्श गैस की तुलना में कम आयतन घेरती है, क्योंकि उच्च दाब पर वास्तविक गैस द्रव में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? किस खनिज, किसको? तांबा टीन को, लोहा कोयला को, सीसा जस्ता को, सोना चांदी को। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, सीसा जस्ता को, क्योंकि यह खनिज सामान्यतः साथ साथ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है देखेंगे। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? लेड सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है आपका? CaSO4 × 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल सोख लेता है तो यह जिप्सम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखेंगे। पानी और चाक या खड़िया के मिश्रण को क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। पानी और चाक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। किससे? अवसादन द्वारा, वाष्पन द्वारा, आसवन द्वारा, निस्पंदन द्वारा। इसका आंसर हो जाता है आपका अवसादन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखेंगे। हेक्सा ब्लेड बने होते हैं। किसके बने होते हैं? निम्न कार्बन इस्पात से, स्टेनलेस स्टील से, उच्च कार्बन इस्पात से, मृदु इस्पात से। इसका आंसर हो जाता है आपका उच्च कार्बन इस्पात से, ऑप्शन नंबर सी। उच्च कार्बन में 0.6% से लेकर 0.99% तक कार्बन की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखेंगे। हीरा और ग्रेफाइट उदाहरण है किसके? समस्थानिक के, अपर रूप के, समदाबी के, समावयवी के। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, समावयवी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखेंगे। स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, नाइट्रिक अम्ल में, एक्वारेजिया में, एसिटिक अम्ल में। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, एक्वारेजिया। अब एक्वारेजिया क्या होता है? तो एक आयतन सांद्र HNO3 तथा 3 आयतन सांद्र HCl के मिश्रण से एक्वारेजिया तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखेंगे। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा, लेंटिकल्स, क्यूटिकल्स, ये सभी। इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। स्टोमेटा जो पौधों की पत्तियों में छिद्र होता है उसे कहते हैं। लेंटिकल्स क्या होता है आपका? तो टहनी के शाखा एवं छाल में होता है, और जबकि क्यूटिक पौधे की बाह्य त्वचा में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखेंगे। निम्न में से कौन सा परजीवी नहीं है? जू, मच्छर, किलनी, घरेलू मक्खी। इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, घरेलू मक्खी। बाद बाकी जो हैं ये तीनों ये परजीवी जंतु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? प्रतिरक्षित नहीं होता। टाइफाइड, डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी। इसका आंसर रहता है आपका
ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड। डीपीटी का टीका अथवा ट्रिपल एंटीजन डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनेस में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है देखेंगे। हाइड्रोफाइट कहते हैं किसे? बिना जल का पौधा, बिना मिट्टी का पौधा, बिना कार्बन डाइऑक्साइड का पौधा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिना मिट्टी का पौधा। जल में उगने वाले वनस्पतियों को हाइड्रोफाइट कहते हैं, कहा जाता है। इन वनस्पतियों को मिट्टी की आवश्यकता होती भी है और नहीं भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? सूर्य प्रकाश का, कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का, क्लोरोफिल का। इसका आंसर रहता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है देखेंगे। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित हैं? बंगलौर, हैदराबाद, चेन्नई, पिलानी। इसका आंसर रहता है आपका ऑप्शन नंबर डी, पिलानी। पिलानी कहाँ स्थित है आपका? तो राजस्थान में। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? तो आपका इसका आंसर हो जाता है 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? कोलकाता, कटक, बेंगलोर, हैदराबाद। इसका आंसर रहता है आपका ऑप्शन नंबर बी, कटक। कटक कहाँ है आपका? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ है? बर्लिन, प्राग, पेरिस, जिनेवा। इसका आंसर रहता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा। जिनेवा कहाँ स्थित है आपका? तो स्विट्जरलैंड में। अब आता है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का स्थापना कब की गई थी? तो आपको 1863 ईस्वी में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो युद्ध में पीड़ित लोगों की सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है देखेंगे। जापान के झंडे में कौन सा चिन्ह होता है? लाल चक्र, लाल क्रॉस, हरी पत्ती, फूजी पर्वत। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल चक्र। लाल चक्र क्या है? तो जापान का राष्ट्रीय ध्वज में को हम निशोकी या हिनोमारू नाम से भी जानते हैं, जिसका अर्थ होता है शौर्य ध्वज। इस सफ़ेद आयताकार ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2:3 में होता है। इसके मध्य में लाल चक्र है जो उगते सूर्य की प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहता है देखेंगे। उस्ताद अहमद अली खान विख्यात वादक हैं किसके? सितार के, सरोद के, वायलिन के, तबला के। इसका आंसर रहता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सरोद के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रगल माई लाइफ के लेखक कौन है? मंडेला, जवाहरलाल नेहरू, तिलक, गोखले। इसका आंसर रहता है आपका ऑप्शन नंबर ए, मंडेला। मंडेला ये दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत आंदोलन के नेता तथा वहाँ के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है देखेंगे। सिग्मो क्या है? बसंत ऋतु का महोत्सव है, शीत ऋतु का महोत्सव है, ग्रीष्म ऋतु का महोत्सव है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर रहता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बसंत ऋतु का महोत्सव है। सिग्मो महोत्सव आपका गोवा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहता है। किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? या पूछ लेगा किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, जैसलमेर, छतरपुर, भरतपुर। इसका आंसर हो जाए आपका जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है देखेंगे। विश्व का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ स्थित है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, इथोपिया। इसका आंसर रहता है आपका ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बलराम की पत्नी का क्या नाम था? सुभद्रा, मंचकुंडा, रजनीगंधा, रेवती। इसका आंसर रहता है आपका ऑप्शन नंबर डी, रेवती। सुभद्रा थी जो बलराम की बहन एवं अर्जुन की दूसरी पत्नी थी। भगवान कृष्ण के भाई बलराम की पहली पत्नी का नाम रेवती था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तारपीन का तेल निम्नलिखित पेड़ से प्राप्त किया जाता है? नेटम, माइकम, देवदार, चीड़। इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, चीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है देखेंगे। तिब्बती लोग किसे चोमोलुंगा
अर्थात देवी माता कहते हैं। नंदा देवी, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, वैष्णो देवी। इसका आंसर रहता है आपका ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट।